नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की खास पेशकश पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ सृष्टि बैठानी। ये खबर लगातार सामने आ रही है कि अतीक गैंग के दो बड़े खिलाड़ी जो आने वाले समय में अतीक के नए उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जो कुछ वक्त पहले हुए अतीक के मर्डर के मास्टरमाइंड भी हो सकते हैं, जो इस वक्त भले ही पुलिस से बचने के लिए एक साथ दर दर भटक रहे हैं, वो अब जानी दुश्मन बन गए हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि अब अतीक के साम्राज्य का नाम आते ही दोनों में भयंकर युद्ध हो सकता है। अतीक की खुफिया संपत्तियां, अतीक का नाम और रुतबा इतना बड़ा है कि उसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधी आ जाए। फिर चाहे शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ने इसी नाम और शौहरत के चलते अतीक को अपने रास्ते से हटा दिया हो, लेकिन जब बात हुकूमत पर किसी एक के राज करने की आती है तो सारी पावर को क्या बांट दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अतीक के काले साम्राज्य का अगला सरगना बनने के लिए बिसात बिछ चुकी है और पर्दाफाश में यही राज आपके सामने खुलेगा भी। बताएंगे कि गुणागणित गुड्डू मुस्लिम और परवीन शाइस्ता के बीच जो बनती बिगड़ती बात है वो जल्द ही उत्तराधिकारी की प्यास में खून खराबे की शक्ल ले लेगी, क्योंकि अभी पुलिस को चकमा देने के लिए ये दोनों अपराधी एक साथ राहत तलाश रहे हैं। जल्दी एक दूसरे के खिलाफ खूनी गैंग वॉर का आगाज कर सकते हैं। क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, कौन इस लड़ाई में एडवांटेज में है, कौन सच में उत्तराधिकारी बन सकता है, और इन सब के ऊपर ये फैक्ट्स आपको देंगे, ये बयान आपको सुनाएंगे, जिसकी वजह से हम ये दावा ठोक रहे हैं कि जल्द इन दोनों के बीच रार देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अतीक के काले साम्राज्य की वो बेनाम संपत्तियों का ब्यौरा, जिसके लिए ये दोनों अपराधी गिद्ध की टक लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ ईडी की छापेमारी में 1000 करोड़ की कीमत की नामी और बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इनमें से कुछ संपत्तियां अतीक के अपने नाम से है, जबकि कई संपत्तियों को उसने अपने करीबियों के नाम पर रखा है। इसके अलावा अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों से ईडी की टीम ने करीब 85 लाख रुपए की नकदी, साथ में 68 लाख रुपए की कीमत के सोने के ईंट और लगभग 3.25 करोड़ रुपए की कीमत के हीरे जवाहरात भी बरामद किए हैं। दावा किया गया है कि इन सभी संपत्तियों को अतीक और उसके गुर्गों ने लोगों से डरा धमकाकर हथिया लिए थे। वहीं ईडी ने अधिकारियों के मुताबिक ये बात सामने रखी है कि अतीक अहमद को कोर्ट में संरक्षण देने वाले वकील सौतल हनीफ के घर से अतीक अहमद के नाम लखनऊ में 47 लाख की लगभग 0.59 हेक्टेयर जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा गोमती नगर में भी एक भूखंड के दस्तावेज अतीक अहमद के नाम से मिले हैं। साथ में अकेले प्रयागराज में ही 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों को साल 2012-13 से साल 2017-16 के बीच कब्जा लिया था और फिर बंदूक की नोक के दम पर इन्हें अलग नामों से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया। फिलहाल ईडी ने इन सभी जमीनों के विक्रेताओं और खरीदारों के नाम गुप्त रखे हैं। वहीं इसी प्रकार यहीं पर एक और आवासीय परिसर, जिसका नाप लगभग 87 वर्ग मीटर है, अतीक के गुर्गों के नाम मिला है। यह आवासीय परिसर 2016 में खरीदा गया था और इसमें खरीदार का नाम सामने नहीं आया है। वहीं ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि माफिया अतीक अहमद ने साल 2002 में ही जमीनों पर कब्जा करना और फिर बलपूर्वक जमीन मालिकों से रजिस्ट्री कराने का धंधा शुरू कर दिया था। उसने तब से लेकर अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति हथिया ली है। वहीं करीब इतने ही कीमत की जमीन को अतीक ने अपने परिजनों और अपने नाम से दर्ज कराया है। हालांकि अभी तक ये सभी संपत्तियों की खरीदारी के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य उपलब्ध हुए ही नहीं है। बताया जा रहा है कि ईडी ने अतीक अहमद की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है। वहीं ये जो संपत्तियां हैं, जिन्हें लगभग 2012 से लेकर 2017 के बीच खरीदा गया था, ये सभी संपत्तियां प्रयागराज और लखनऊ में हैं। यूपी की हुकूमत ने चैलेंज देकर चकिया के चौधरी यानी अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। वहीं इसके बाद प्रयागराज की खूनी गद्दी पर हक को लेकर अभी और खून खराबा हो सकता है। ये खून खराबा अतीक के लिए गद्दार साबित हो चुके बमबाज गुड्डू मुस्लिम और दर दर की ठोकरें खाते हुए फरारी काट रही अतीक की 50,000 की नामिया बेवा बेगम शाइस्ता परवीन के बीच होने की संभावना है। भले प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें
क्यों ना दोनों की तलाश में दिन रात खाक छान रही हो, तब भी ये दोनों डॉन बस एक मौके की फिराक में हैं। वो एक मौका जहां हालात संभलते ही दूसरों को रास्ते से हटा दिया जाए। यूपी एसटीएफ के पहले पुलिस महानिरीक्षक रह चुके पूर्व आईपीएस की माने तो जल्द गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन भी एक दूसरे की तलाश में बेचैन भटक रहे होंगे, ये तय है। आपको फिर बता दें कि ये तमाम अंदर की बातें यूपी के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह से सामने आई है, जहां विक्रम सिंह कहते हैं कि अतीक, अशरफ और असद खान के निपटने के बाद जिस तरह से प्रयागराज में गुंडा माफियाओं के इर्द गिर्द का गुणागणित अचानक से बदला है, उसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है 5 लाख के फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम और 50,000 की नामिया फरार चल रही शाइस्ता परवीन को। कहने को भले ही पुलिस दोनों की तलाश कर रही है, मगर ये दोनों अभी कुछ और दिन पुलिस के सामने आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अभी पुलिस से दूर रहते रहते ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा अतीक और अशरफ के काले साम्राज्य, साथ में उसकी अकूत दौलत के ऊपर अपना अपना फन फैलाने को व्याकुल है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम तो अतीक और शाइस्ता का सबसे बड़ा विश्वास पात्र हुआ करता था। सोचिए जरा, फिर शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम आमने सामने आने की क्यों सोच रहे हैं? इस पर भी विक्रम सिंह ने जवाब दिया है, कहा कि मिट्टी में मिल चुके अतीक, अशरफ के हजारों करोड़ के साम्राज्य के लिए अब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम में अगर खूनी सिर फुटबॉल शुरू हो जाए तो हैरत की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लीजिए कि अब प्रयागराज में शुरू हुई गैंग वॉर राजूपाल हत्याकांड के बाद शुरू हुई गैंग वॉर से नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ी और खूनी होगी। उस गैंग वॉर के दौरान आगे पीछे कई छोटे छोटे गैंग बनेंगे जो बदमाश अतीक के सामने आने की जुर्रत नहीं करते थे। उनमें से भी अब कुछ मौका परस्त छुट गए गली गूचे के बदमाश गुड्डू और शाइस्ता परवीन की उंगली पकड़ेंगे। दरअसल इस नई और आइंदा के लिए संभावित खूनी गैंग वॉर के पीछे वही ब्लैक मनी अपराध की दुनिया का साम्राज्य होगा जो अतीक और अशरफ इकट्ठा करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कांटे की मानित बोकर रखेंगे। अतीक अशरफ के पीछे बचे खूनी साम्राज्य को हड़पना सब चाहेंगे, फिर चाहे वो शाइस्ता परवीन हो या गुड्डू मुस्लिम या फिर उसकी तरह कोई और गैंगस्टर। मगर असली खूनी लड़ाई अगर शुरू हुई तो वो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के बीच ही होगी। इस लड़ाई की 2 प्रमुख वजहें हैं। अतीक के साम्राज्य पर राज करने के लिए उसकी बेवा बेगम शाइस्ता परवीन अपना दावा ठोकेंगी, क्योंकि वो अतीक की बीवी हैं, जबकि दूसरी ओर गुड्डू मुस्लिम अगर पुलिस की गोलियों से जिंदा बच गया तो वो इस हनक में होगा कि जिंदगी भर जिस अतीक और अशरफ के लिए उसने एक इशारे पर तमाम लोगों का खून बहाया है, खुद पुलिस से कई बार मोर्चाबंदी में अपनी जान दांव पर लगाई है। ऐसे में शागिर्द के बतौर अतीक की बर्बादी और उसके कत्ल के बाद जो बचे हैं, इसमें आखिरकार उनको साम्राज्य में थोड़ा हक तो मिलना चाहिए। तो वहीं शाइस्ता भी अतीक के काले साम्राज्य की उन संपत्तियों को दर्ज कर रही है जिस पर अतीक का नाम दर्ज है। आपको बता दें कि शाइस्ता फरारी के बावजूद चार्टेड अकाउंटेंट के संपर्क में है। शाइस्ता परवीन इसी चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से अतीक की सारी संपत्ति की डिटेल मंगवा रही है। ऐसे में अगर अतीक ने जो खूनी साम्राज्य खड़ा किया है उसके ऊपर अपने अपने हक की लड़ाई में शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम उतर भी जाए तो खून खराबा होगा। जीतने की संभावना ज्यादा किसकी होगी? आखिर कौन इनमें से जीतेगा? इस पर सटीक टिप्पणी करना हाल फिलहाल में सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अगर गुड्डू मुस्लिम पुलिस और एसटीएफ से जिंदा बच गए तो वो शाइस्ता परवीन के ऊपर भी भारी पड़ेंगे। इस पूरे मामले में सत्यापन क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो इस पर विक्रम सिंह ने बयान दिया। इस पर भी विक्रम सिंह बोले कि उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। अब इन दिनों के बीच साझा खिचड़ी पकने की उम्मीद तो छोड़ दीजिए। दोनों का एम टकराएगा जो इन्हें ना चैन से जागने देगा, ना रोने देगा और ना ही सोने देगा। एम टकराएगा तो खून बहेगा। हाँ, अगर शाइस्ता या गुड्डू मुस्लिम अहम को छोड़कर हाथ मिला ले तो संभव है कि प्रयागराज के खूनी साम्राज्य पर बाकी थोड़ी बहुत बची कुची जिंदगी में ये राज कर लेंगे। हालांकि अतीक, अशरफ और अतीक के बेटे असद का जो हाल हुआ है, जो हश्र हमने देखा, उसके बाद इसके कम चांसेस हैं कि गुड्डू या शाइस्ता परवीन बहुत दिन खुद को इस खूनी साम्राज्य में डुबोकर महफूज रख सकते हैं। मैं फिर भी कह रही हूँ कि जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल मर्डर कांड के बाद ये पूरा पासा पलटा है,
उसे देखकर मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा गुड्डू मुस्लिम को अपने करीब भटकने दे रही है। इसके पीछे कुछ वजह होगी। इसके बावजूद शाइस्ता की ब्रिगेड में अच्छी खासी पैठ जम रही है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर शाइस्ता एक एक करके सबको अपने साथ लेती रही तो अतीक का साम्राज्य खुद ब खुद शाइस्ता का हो जाएगा। जब मैन पावर शाइस्ता के पास होगी, तमाम गुर्गों की वफादारी शाइस्ता से होगी, तो खुद ब खुद डिसीजन मेकिंग का पूरा हक शाइस्ता के पास चलकर आ जाएगा। फिर संपत्ति भी शाइस्ता की होगी और साम्राज्य भी। इस मोहरों की बिसात में रानी पहले ही मुंडी पासी और गनर एहतेशाम को अपने इशारों पर नचा रही है। दरअसल पुलिस को पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले और बाद शाइस्ता परवीन लेडी डॉन मुंडी पासी से मिली थी। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। इस मुलाकात के दौरान अतीक अहमद का गनर एहतेशाम भी साथ था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अतीक का गनर एहतेशाम और मुंडी पासी शाइस्ता को हर पल की सूचना दे रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों शाइस्ता की छुपने में भी मदद कर रहे हैं। पुलिस की माने तो मुंडी पासी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भगाने में भी मदद की। बता दें, लेडी डॉन मुंडी पासी जुर्म की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं और धूमनगंज थाने की हिस्ट्री शीटर भी रही है। ऐसा भी संभव है कि शाइस्ता और जैनब फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम को ही कहीं निपटा न ले। वैसे बदमाशों की बस्ती में किसके घर का दिया बुझेगा और किसके घर का दिया जलेगा, ये सटीक तरीके से कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इसके बीच तनातनी बड़ी शक्ल लेगी, ये होना बिल्कुल तय है। इस पूरी पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।